अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बच्चे, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब ठीक होगे। बच्चे जैसे कि आपको पता है हमने सारा पीछे वाले स्टेप्स हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज वैसे एक्चुअली अगर हम देखते तो हमारा स्टेप बनना था फ्लो चार्ट, लेकिन हम पहले एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम फ्लो चार्ट पे आएंगे। अगर आपको एल्गोरिदम समझ आ जाएगा, फ्लो चार्ट फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। देखते हैं एल्गोरिदम होते क्या है, टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं। 8th क्लास में भी हमने एल्गोरिदम को डिस्कस किया था, आपको याद हो, हमने बड़े एल्गोरिदम सारे डिस्कस किए थे, फ्लो चार्ट भी डिस्कस किए हैं। सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। एल्गोरिदम कहते हैं स्टडी एल्गोरिदम इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। एल्गोरिदम जो है ये कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल पार्ट है। इसको फंडामेंटल पार्ट क्यों कहते हैं? हम जब भी कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो एल्गोरिदम होता है, सेकंड पे फ्लो चार्ट आता है, एंड थर्ड पे हमारे पास जो है वो कोडिंग आती है। जब भी स्टेटमेंट हमारे सामने आती है, उस स्टेटमेंट से सबसे पहले हमने एल्गोरिदम डेवलप करना होता है। अगर हम एल्गोरिदम डेवलप कर लेते हैं, इट मीन हम 80% प्रोग्राम सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल इट। इसी वजह से वो कह रहा है कि भाई एल्गोरिदम जो है ये कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल स्टेप है या फंडामेंटल पार्ट है। एल्गोरिदम होता क्या है? कहता है एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स। ये क्या होता है? स्टेप है, स्टेप्स का सेट है जो यूज होता है किस काम के लिए? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसको फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप भी कहते हैं, आप सिंपल इसको सेट ऑफ स्टेप भी कह सकते हो। ऐसा सेट ऑफ स्टेप जो किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्व होता है। इसको विद एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कहता है इट इज रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज। जो एल्गोरिदम है ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसको आप उर्दू में लिख सकते हो, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। नेचुरल लैंग्वेज, सो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। इस वजह से इसको ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज हम इसको अगर उर्दू में लिखते हैं तो हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं होगा। इंग्लिश में लिखते हैं देन भी इसको हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं होगा। यही वजह है कि कहता है भाई एल्गोरिदम जो होता है ये फंडामेंटल स्टेप है, नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, आम लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसको जो है वो ह्यूमन बीइंग्स इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, इसकी कुछ फॉर्मुलेशन होती हैं। फॉर्मुलेशन मीन जोन सी चीजें इसमें यूज होंगी। देयर आर डिफरेंट नोटेशन। इसको आप नोटेशन भी कह सकते हो बच्चे, इसको आप कीवर्ड भी कह सकते हो। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनके स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं टू राइट एन एल्गोरिदम दैट आर गिवन बिलो। एल्गोरिदम लिखने के कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम अपने एग्जांपल्स में या एल्गोरिदम में यूज करेंगे। वो कौन कौन से हैं उसको जरा हम तफसील से देखते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आता है जी स्टार्ट। स्टार्ट इज अ कीवर्ड। कीवर्ड की अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो कीवर्ड क्या होते हैं, डेफिनेशन में लिख देता हूं यहां पे। कीवर्ड्स, कीवर्ड क्या होते हैं मेरा बेटा? रिजर्व वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो रिजर्व होते हैं। रिजर्व वर्ड्स मीन उनको हम किसी और मकसद के लिए यूज नहीं कर सकते। कहता है दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग। उनके मीनिंग जो होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं, पहले से डिफाइन कर दिए गए होते हैं। जोन से मीनिंग उनके डिफाइन कर दिए गए होते हैं, उनके अलावा हम उसको किसी और मकसद के लिए यूज नहीं कर सकते। सो स्टार्ट कीवर्ड है, क्यों यूज होता है? कहता है इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। जब भी हम एल्गोरिदम लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट जो होता है वो स्टार्ट होता है। स्टार्ट के कीवर्ड से हमें पता चलता है हमारा एल्गोरिदम यहां से स्टार्ट हो गया है। कहता है एवरी एल्गोरिथम स्टार्ट विद दिस नोटेशन। हर एल्गोरिथम इस कीवर्ड के साथ स्टार्ट होगा। कभी भी हम किसी एल्गोरिथम को इसके बगैर स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर हम सेकंड पे बात करते हैं, सेकंड पे हमारे पास कीवर्ड है जी इनपुट। इनपुट क्या होता है? कहता है इट इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। ये किस लिए यूज होता है? ये ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूजर से डेटा लेने के लिए हम इनपुट को यूज करते हैं एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी।
ये जो डेटा सिस्टम से लेता है, यूजर से लेता है सिस्टम में, फिर उसको क्या कर देता है, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर देता है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास कीवर्ड है जी सेट। सेट किस लिए यूज होता है, कहता है इट इज यूज टू गिव नेम टू डेटा। ये किस लिए यूज होता है, ये डेटा को नेम देने के लिए यूज होता है। मतलब यूजर ने कोई नंबर इंटर किया है, सपोज हम लिखेंगे जी सेट, अगर हम इसकी एग्जांपल करते हैं, मैं लिखता हूं जी सेट, क्या सेट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 5। हमने क्या कर दिया, हमने सेट कर दिया, किसको सेट किया, 5 का नेम रख दिया x, ये x को वैल्यू साइन कर दी 5। इसके लिए हम यूज करते हैं सेट। वो कहता है सेट इज यूज टू गिव नेम इन कंप्यूटर मेमोरी। वो क्या करता है, ये कंप्यूटर मेमोरी में नेम देता है, जैसे x है, इसको कंप्यूटर मेमोरी में नेम दे दिया गया है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। कहता है इट इज यूज टू चेक कंडीशन। इफ एल्स हमेशा हमारे पास वहां पे यूज होगी जहां पे हमने कोई एक चीज पिक करनी है, यस या नो की फॉर्म में, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। जब भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे उसका या तो आंसर यस की फॉर्म में होगा या फिर वो नो की फॉर्म में होगा, कभी भी दोनों फॉर्म में उसका आंसर नहीं होगा। कहता है कंडीशन इज एवेलुएटेड, आपकी कंडीशन इसमें क्या करता है, इस पे कंडीशन एवेलुएट होती है एज अ ट्रू। कहता है अगर आपकी कंडीशन या तो ट्रू की फॉर्म में एवेलुएट होगी या फिर वो कौन सी फॉर्म में एवेलुएट होगी, फॉल्स की फॉर्म में। कभी भी कोई एक कंडीशन दोनों नहीं हो सकती, एक ही वक्त में ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकती। एक वक्त में एक कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर वो क्या होगी, फॉल्स होगी। कहता है इन केस द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है देन क्या होगा, द स्टेटमेंट रिलेटेड विद इफ पार्ट आर एग्जीक्यूटेड। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करते हैं, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमेशा जो इफ के बाद स्टेटमेंट लिखी हुई होगी वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो एल्स के बाद लिखी हुई होगी। इसी की अगर हम एग्जांपल करते हैं, छोटी सी एग्जांपल, इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। सपोज हमने एक नंबर है हमारे पास x, हमने ये चेक करना है कि इसको ये इवन है या ऑड है। सिंपल x को हमने चेक करना है, भाई इसमें जो यूजर ने नंबर इंटर किया है हमने देखना है कि वो इवन है या ऑड है। हम यहां पे लिखेंगे इफ, कंडीशन क्या लगेगी, x, अगर x को डिवाइड करें 2 पे और उसका रिमाइंडर आए हमारे पास 0, देन क्या होगा, नंबर इवन हो जाएगा, नहीं तो नंबर क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा। सो इसमें हम लिखेंगे इफ, अगर ये है देन क्या आ जाएगा, प्रिंट कर देंगे हम जी नंबर इज इवन, और इसके बाद एल्स नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब यहां पे देखो जरा, कंडीशन हमने लगा दी, कौन सी लगाई जी, इवन और ऑड की। अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कोई भी नंबर x में पड़ा हुआ है वो 2 पे डिवाइड होकर रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है, तो नंबर क्या होगा, इवन होगा। इवन होगा तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, जो इफ के बाद लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो रही है, नहीं तो एल्स के बाद वाली। यही बात वो यहां पे कर रहा है। कहता है अगर तो कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो हमेशा इफ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो अदरवाइज द स्टेटमेंट ऑफ एल्स आर एग्जीक्यूटेड, नहीं तो क्या होगा, जो स्टेटमेंट एल्स के बाद लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी। सिंपल वर्ड में हम ये कहते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है मतलब सही कंडीशन में इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं रॉन्ग स्टेटमेंट जो होगी वो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी रॉन्ग कंडीशन में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 5th पॉइंट, गो टू। कहता है इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। ये क्या करता है, ये भी हमारा इसी फॉर्म में यूज होता है, इफ एल्स वाली फॉर्म में। गो टू स्टेप्स है, ये हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमारे कंट्रोल को एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट में मूव करवाती है, एक स्टेप से किसी दूसरे स्टेप पे मूव ऑन हो रहे होते हैं यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप। नॉर्मली ये कहाँ पे यूज होती है, लूप में। लूप भी प्रोग्रामिंग की एक टाइप है, वो भी इंशाल्लाह हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे आगे जाके। नेक्स्ट हमारे पास 6th पॉइंट है जी आउटपुट। सिंपल सा है, कहता है इट इज यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑन स्क्रीन। कोई भी रिजल्ट हमें जब स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं आउटपुट। इसको आप आउटपुट भी कह सकते हो, इसको आप प्रिंट भी कह सकते हो। प्रिंट भी इसी काम के लिए यूज होता है और आउटपुट भी इसी काम के लिए यूज हो रहा होता है। एंड लास्ट स्टेप हमारे पास होता है जी स्टॉप। स्टॉप क्या है, इट इज द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। जहां पे हम स्टॉप यूज कर देंगे इट मीन हमारा एल्गोरिथम क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, वहां पे हमारा एल्गोरिथम जो होता है वो एंड हो जाता है। सो स्टॉप इज अ टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एल्गोरिथम।
ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक। इन चीज़ों को ज़रा, ये जो कीवर्ड हमने डिस्कस किए हैं, इनको ज़रा डिटेल से ज़हन में रखिएगा। कल हम इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे यूजिंग दीज पॉइंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।